को बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मोदी भवन करते थे। आप चंद्रशेखर क्यों नहीं किया? आप सुभाष चंद्र बोस को नाम नहीं याद आया? आप वहाँ विष्ठा कर रहे हैं। आप विष्ठा के साथ साथ आप कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं मालूम है? आप संगोल की छड़ी रख रहे हैं वहाँ। संगोल के मतलब समझते हैं? तमिल में संगोल शब्द का हिंदी शब्द है राजदंड, और राजदंड जो है एक राजा दूसरे राजा को ट्रांसफर के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो ये हमारा संविधान दशा दिशा देने के लिए, जहाँ से पूरा देश का जो है लीड होता है, हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे हमारा अशोक स्तंभ कहाँ गया? हमारा जो है अशोक चिन्ह कहाँ गया? हमारा राजधर्म कहाँ गया? हमारा राज बुद्धिस्ट का जो जगह है सत्यमेव जयते कहाँ गया? हमारा जो है बस वसुधैव कुटुंब कहाँ गया? आप तमिल को खुश करने के लिए, दो वहाँ के साधुओं को खुश करने के लिए राजा तो राजा खेल रहे हो या राजा और जनता खेल रहे हो? तो जनता राजा। मुझे आप जर्नलिस्ट साहब बताइए कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो सेवक और चौकीदार है या राजा है? जो राजा अपना किला बना करके उद्घाटन कर रहा है, वहाँ जनता का कहाँ रोल है? जनता के बीच में करते ना, जनता को बुलाते ना, जनता से उद्घाटन कराते ना। उद्घाटन तो जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जो हमारी मुर्मू जी हैं, आदिवासी हैं, उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। अब कहाँ है हमारे राष्ट्रपति? जो पहला नागरिक होता है उसको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। उनसे उद्घाटन होना चाहिए था। अगर वो नहीं थे तो उपराष्ट्रपति थे, वो नहीं थे तो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष है उससे कराते, जिनको आप सर करके उनके आदेश से बोलते हो। और अगर वो नहीं थे तो पार्लियामेंट का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, हर पार्लियामेंट से ज़्यादा पावर रखता है, उससे कराते। लेकिन आप झंडा भी दिखाओगे, आप पत्थर नहीं। प्रधानमंत्री से दिक्कत नहीं है, उनकी हेकड़ी और ईगो से दिक्कत है। वो जो आसमान में उड़ रहे हैं वो उड़ते रहें, हम जमीन पे रहने वाले जनता हैं। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपनी रोटी कपड़ा मकान और रोजगार की बात कर रहे हैं, हम सम्मान की बात कर रहे हैं, हम लड़कियों की इज्जत की सम्मान की बात कर रहे हैं, औरतों की बात कर रहे हैं। और आप उसके लिए टाइम ही फुर्सत नहीं। आप जापान घूम रहे हो, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हो, लेकिन 100 मीटर पे आप 1 मिनट आ नहीं सकते। आप कहते हो जनता का मैं सेवक हूँ। किस बात का सेवक है आप? कैसा चौकीदार है? अगर आप, मैं पूछता हूँ जर्नलिस्ट महोदय, अगर आपके घर में आपने अगर एक नौकर रखा है जिसको आप सैलरी देते हो 10,000, 20,000, 50,000 अगर सैलरी देते हो, तो क्या आप अपने पलंग पे सुलाओगे? क्या आप जो खाना खाते हो वो खाना आपके तो बचे कुछ खा लो, जाओ दरवाजे के पास जमीन पे सो जाओ, चादर दे देते हो। तो हमारा जो नौकर और सेवक है हमारे पलंग में रह रहा है, महल में रह रहा है, और जो राजा है वो जमीन में भटक रहा है, पसीना बहा रहा है, वो टैक्स दे रहा है। और हमारा टैक्स हमसे 100 रुपया लेकर के 10 रुपया का विकास दिखा देते हो। चावल दे दिया, कुछ दे दिया और कहा देखो मैं ये दे रहा हूँ, और 90 रुपया खा गए। महिला खाप पंचायत भी होगी, तो क्या है सरकार पर क्या महिला का सम्मान दिया आपने? हमारी लड़कियाँ जो है धरना प्रदर्शन दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ये मेडल लाती हैं, आप उसको जो है शान से कहते हो मेरी बेटी जो है गोल्ड मेडल लाई, फोटो खिंचवाते हो। और वही जो है उसका ब्रिजभूषण कहता है ये 15 रुपये का मेडल है। तो तुम्हारा जो है, तुम्हारे पास क्या है? तुमने जो हेलीकॉप्टर कॉलेज स्कूल बनाया वो बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके तुमने कौन सा तुम्हें सैलरी? आज हमारा आय से अधिक कानून है कि जिसके पास आय से ज़्यादा उसको जेल भेजा जाए। आप उसने उसको 38 केसेज हैं, उस पर गैंगस्टर केस है, मर्डर केस है, पोस्को केस है, और आप उसको जो है संरक्षण दे रहे हो इसलिए कि कुछ नेता उसके साथ दिएगा, हमें पैसा दे। और आज इस वक्त ब्रिजभूषण इंडिया में नहीं है, बाहर है। क्या पता रात में वो आ जाए, मैं नहीं कह सकता। क्या पता वो विष्ठा चुनाव में उद्घाटन में आ जाए, क्योंकि बहुत जल्दी में सुबह 7 बजे सुबह उसका उद्घाटन हो जाएगा, जब हमारे आके साथ खुलेंगे घरों में, और इनका उद्घाटन हो जाएगा संसद के ठीक क्योंकि इनका तो ये रात में 11 बजे रात में मॉर्निंग होता है, 11 बजे रात मॉर्निंग होता है, और 6-7 बजे रात खत्म हो जाता है, और फिर दिन भर ये सोते हैं। हम मजदूरी करते हैं, हम खेती करते हैं, हम नई संसद के ठीक सामने खाप पंचायत भी होनी है महिलाओं की। वो हमारी सिक्योरिटी जो है, इंटेलिजेंस है, जो हमें पता चला है कि वो चूँकि वहाँ तक महिलाओं को खाप पंचायत को नहीं जाने देंगे। जैसे हमें 27 तारीख को इंडिया गेट पे नहीं जाने दिया गया और वहाँ इंडिया गेट से दूर रखा गया, हमने कैंडल मार्च किया। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक संकेतिक दें कि भैया संसद में अगर आप संसद चलाने वाले हो तो हमें पर न्याय दो,
हमें अधिकार दो, इसलिए हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी रोकेंगे हम वहाँ पे रुक जाएंगे और बात करेंगे और फिर वापस होंगे। तो ये है ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि पहलवानों की भाषा ऐसी है जैसे खालिस्तानी। ब्रिजभूषण की भाषा, मैं आपको बता दूं, ब्रिजभूषण ये भी कह रहे हैं कि मैं अयोध्या में अपनी शक्ति प्रदर्शन करूंगा। जैसे रावण लंका में शक्ति प्रदर्शन करके कहता था कि मैं विश्व का बहुत बड़ा राजा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, और उसने साधु के वेश धारण करके सीता का हरण किया। अगर वो रावण बन करके करता ना, फिर साधु बन करके तुमने क्यों किया? तो महापाप किया और वो महापाप का दंड मिला कि रावण को मरना पड़ा। तो आप भी जो है वो राम हमारी आस्था है। राम के जगह पे आप जो है ये करके शक्ति प्रदर्शन, आप रावण का वो राज है क्या? क्या रावण का वहाँ पे वो आप चाल चलोगे राम की जगह पे? तो आप क्या देना चाहते हो संदेश कि राम कह के रावण बनना चाहते हो? हमारा जो है सेकुलर देश है, हमारा समूलक देश है, यहाँ सबको बोलने रहने जीने खाने का अधिकार का देश है। वहाँ कहते हो कि मैं कुछ भी करूँगा, चाहे झंडा दिखाना हो, चाहे डंडा दिखाना हो, चाहे पत्थर रखना हो, चाहे उद्घाटन करना हो, सब मैं करूँगा। तो राष्ट्रपति क्या है? वो झुनझुना है क्या? वो स्टैम्प है क्या? और राष्ट्रपति को भी आपने मुझे नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपति पे सवाल नहीं उठाने का मेरा हक है, लेकिन पहले सवाल तो मल्लिकार्जुन का भी बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, तो राष्ट्रपति को जाति से जोड़ रहे हैं कि ये अपशकुन मानते हैं। जब उनको राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाया गया तो उनके घर में वहाँ से तिरुपति से ब्राह्मणों को बुलाया गया, 11 ब्राह्मणों को, और सियासत है, सुनिए, उनको नहलाया गया और अभिषेक किया गया और उनको जो है आदिवासी से ब्राह्मण बनाया गया। पूरा ये प्रक्रिया हो करके राष्ट्रपति भवन। तो जब आपने उनको ब्राह्मण बना दिया, जब उनका पूरा विधि विधान कर दिया, तो अब उनको आदिवासी क्यों मान रहे हो? अब ब्राह्मण हो गए वो, तो आप ले जाओ। तो अब वो अरे कभी बोलते हो कि आदिवासी है, कभी बोलते हो ब्राह्मण है, क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, इसलिए उसका शुद्धिकरण किया गया। और जब शुद्धिकरण कर दिया गया, ब्राह्मण जब मान लिया, तो आप उसको पूजा करने नहीं दोगे, आप उसको मंदिर में जाने नहीं दोगे। ये कौन सी बात है भाई? आप एक तरफ कह रहे हो हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, और दूसरी तरफ इनको पुजारी नहीं बनेगा, ये मंदिर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं मंदिर में जाऊँगा, मेरी मंदिर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं तो हम वो बेवकूफ़ बना रखें। तो कह रहे हैं कि हिंदू 85% नहीं है, 15% हिंदू है। जो मंदिर पे कब्जा कर रखा है, 85% जिस दिन मंदिर पे कब्जा करेगा ना, वो 15% भी भागे। लेकिन ये सवाल अभी उठ रहा है, कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में कई विधानसभाओं का, विधान भवन का कर, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जितनी कॉर्पोरेट हाउस है, चाहे कांग्रेस हो, भी हमें किसी का साथ नहीं दे रहा, सब बदमाश हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अपने क्षेत्र का जो पढ़े लिखे समझदार हो, जो भाग नहीं सकता, जिसको पकड़ के पेड़ में बांध के मार सकते हो, जो बैठे आपके साथ, उस प्रतिनिधि को चुनो, उसको जिताओ। और जो कॉर्पोरेट हाउस आते हैं, दिल्ली से जाकर के उड़ीसा में भुवनेश्वर का एमपी बन जाते हैं, दिल्ली से जाके बनारस में एमपी बन जाते हैं, उनको मत बनने दो। मैं इसकी मांग कर रहा हूँ।